आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। अगर आप मुझे यस थोड़ा सर। रिस्पॉन्ड करें, स्क्रीन आपको नजर आ रही है? यस सर। जी सर। ओके, तो आज जो हम टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट द मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये जो टेस्ट है ये बेसिकली असफाल्ट का टेस्ट है। ठीक है, असफाल्ट, आई होप कि आपको पता होगा कि असफाल्ट क्या चीज होती है। ठीक है, जब बिटुमेन और एग्रीगेट को मिक्स करके उसका जो मिक्सचर बनता है वी कॉल इट असफाल्ट। ठीक है, तो ये इस बिटुमेन और एग्रीगेट के मिक्स से जो सैंपल हमारे पास बनता है उस पे हम उसकी स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर कितनी फ्लो आती है वो डिटरमाइन करते हैं। और स्पेशली मिक्स डिजाइन का अगर वर्ड आपने सुना होगा, तो जिस तरह कंक्रीट के लिए मिक्स डिजाइन किया जाता है इसी तरह ये असफाल्ट के लिए भी मिक्स डिजाइन किया जाता है। तो असफाल्ट के मिक्स डिजाइन में कौन सा मिक्स डिजाइन जो है वो बेस्ट होगा, जिसमें बिटुमेन कंटेंट, ऑप्टिमम बिटुमेन कंटेंट हम निकालते हैं और एग्रीगेट के जो ब्लेंड है उस ब्लेंड के लिए ऑप्टिमम बिटुमेन कंटेंट क्या होगा वो हम डिटरमाइन करते हैं। तो वो भी इस मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट की मदद से हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो दो चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। एक, हम इसकी मदद से क्या डिटरमाइन करते हैं, असफाल्ट के जो ऑलरेडी अगर आपके पास असफाल्ट बना है, लेट सपोज कोई काम कर रहा है रोड के ऊपर और वो असफाल्ट को चेक करना चाहता है कि क्या ये असफाल्ट उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो वो या इससे जो रोड बनेगा उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो वो ऑलरेडी उस मिक्सचर का भी टेस्ट कर सकते हैं आप। या फिर आप एक नया रोड डिजाइन कर रहे हैं और उसके लिए आप मालूम करना चाहते हैं कि इस एग्रीगेट सैंपल है, उस एग्रीगेट सैंपल में कितना बिटुमेन मैं ऐड करूंगा कि हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेंथ आ जाए। क्योंकि अगर बिटुमेन सैंपल आपके पास अमाउंट ऑफ बिटुमेन एक हद से तजावज कर जाए तो वो बजाय स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के वो उसको डिक्रीज करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से वो ऑप्टिमम बिटुमेन कंटेंट हम डिटरमाइन करते हैं जिस पे हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिल जाए फॉर द असफाल्ट पेमेंट, तो वो भी हम इस मदद से डिटरमाइन करते हैं। और उसको हम मिक्स डिजाइन प्रोसीजर भी कहते हैं। वो भी आगे हम इंशाल्लाह उसको अगर आप टाइम हुआ तो इस मिक्स डिजाइन के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये मार्शल मिक्स डिजाइन इसको ये या मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट या मार्शल टेस्ट इसको क्यों कहते हैं? बेसिकली ये जो कंसेप्ट था अबाउट द मार्शल मिक्स डिजाइन वो इनिशियली डेवलप किया था बाय ब्रूस मार्शल। ठीक है, इन 1939। तो ब्रूस मार्शल ने 1939 में ये एक प्रोसीजर डेवलप किया कि डिफरेंट एग्रीगेट्स हैं हमारे पास, हर एक एग्रीगेट के लिए मुझे कितना परसेंट बिटुमेन ऐड करना होगा ताकि मुझे मैक्सिमम स्ट्रेंथ उसकी मिल जाए। तो ये एक कंसेप्ट उन्होंने शुरू में डेवलप किया था और उस कंसेप्ट के बाद उसका नाम इसके साथ परमानेंटली मंसूब हो गया है और हमेशा इसको फिर कहा जाता है या तो मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट, मार्शल मिक्स डिजाइन, ये सारा बस मार्शल के साथ अभी उसका नाम उसके साथ मंसूब हो गया है। इस मार्शल मेथड में क्या किया जाता है, इसमें हम असफाल्ट के अंदर बाइंडर कंटेंट डिटरमाइन करते हैं कि इस असफाल्ट के अंदर कितना बिटुमेन मौजूद है ताकि वो ऑप्टिमम बिटुमेन हमें मिल जाए जो 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 सेटिस्फाई करे हमारे पास स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट भी और फ्लो की रिक्वायरमेंट भी। अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि ये स्टेबिलिटी क्या चीज है और ये फ्लो क्या चीज है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मार्शल मेथड है ये इसका जो मिक्स डिजाइन प्रोसीजर है थ्रू आउट द पाकिस्तान हर जगह इस मेथड के थ्रू हम ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट जो है वो निकालते हैं या फिर इस ऑलरेडी अगर हमारे पास मिक्स मौजूद है तो उसका भी टेस्ट करते हैं कि ये हमें कितना स्ट्रेंथ देगा। अच्छा, ये इस सेंटेंस को मैंने दोबारा रिपीट किया है कि दिस टेस्ट अटेम्प्ट्स टू गेट द ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट। जिस तरह हमारे पास अगर आपको याद होगा प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, तो प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में क्या करते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करते हैं
जो आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी देता है। इसी तरह इसमें भी ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट डिटरमाइन करते हैं, जो कि आपको मैक्सिमम स्टेबिलिटी देता है, और स्टेबिलिटी का मतलब है मैक्सिमम स्ट्रेंथ देता है। समझ आ रही है? ठीक है। अगर बिटुमेन कंटेंट एक हद से कम होगा तो उसमें वो डेफिनेटली वो तो वीक होगा, उसमें बॉन्ड प्रॉपर नहीं बनेगा। और अगर बिटुमेन कंटेंट एक पॉइंट से तजावज कर जाए तो उसमें वो बिटुमेन स्ट्रेंथ ऐड करने की बजाय डिस्ट्रेस कॉज करना शुरू कर देता है, जिसको हम ब्लीडिंग कहते हैं। या अगर मिसाल दावी का ना वो जिस तरह हम एक क्ले सैंपल, सॉइल सैंपल लेते हैं और उसमें एक हद से तजावज कर जाए पानी, तो वो जाके कीचड़ बन जाता है। सिमिलरली बिटुमेन भी अगर एक हद से बढ़ जाए तो वो जाके बॉन्ड फिर प्रॉपर नहीं बनता, और वो ये जो है इसमें मुख्तलिफ किस्म की ब्लीडिंग या और प्रॉब्लम्स जो है वो फ्यूचर में कॉज कर सकता है। इस वजह से हम हर एक एग्रीगेट के लिए एक ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट निकालते हैं जो कि हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, तो वो जिस प्रोसीजर की मदद से हम करते हैं दैट इज कॉल्ड मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट या मार्शल स्टेबिलिटी प्रोसीजर। यहां पे मैंने दो चीजें डिफाइन की है, और यही दो चीजें हम मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट में डिटरमाइन करते हैं। एक है मार्शल स्टेबिलिटी और दूसरा है फ्लो। दो चीजें हैं। मार्शल स्टेबिलिटी क्या है? मार्शल स्टेबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम लोड कैरिड बाय अ स्पेसिमेन एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी आपने स्पेसिमेन बनाया, बिटुमेन और एग्रीगेट का एक सैंपल बनाया, उससे हम एक कोर बनाते हैं। कोर अभी आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कोर जो है वो वीडियो में भी हमने एक मिनट यहाँ पे मैं एक तस्वीर भी यहाँ से उठा लेता हूँ ताकि आपको फर्दर समझ आ जाए कि ये बिटुमेन कोर। Save image as ये मैं एक पिक्चर ऐड कर रहा था इसमें बिटुमेन कोर का, ताकि आपको पता चल जाए कि ये कोर होता क्या है। ठीक है, ओके। तो हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी क्या चीज है? स्टेबिलिटी में हम बिटुमेन का एक कोर बनाते हैं, एक स्पेसिमेन बनाते हैं, एक कॉम्पैक्टेड स्पेसिमेन होता है हमारे पास। अब वो जितना मैक्सिमम लोड ले सकता है उस मैक्सिमम लोड को हम कहते हैं स्टेबिलिटी। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मार्शल स्टेबिलिटी, तो व्हाट वुड बी योर आंसर? द मैक्सिमम लोड कैरिड बाय द एस्फाल्ट या asphalt specimen. The maximum load carried by the asphalt specimen or core is called as Marshall stability. क्लियर होगी? अब फ्लो क्या चीज है? फ्लो से मदद से हम डिफॉर्मेशन मेजर करते हैं। डिफॉर्मेशन, तो द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन एट द मैक्सिमम लोड, यानी इस मैक्सिमम लोड पे इस बिटुमेन सैंपल, इस असफाल्ट सैंपल के अंदर जो, या इस असफाल्ट स्पेसिमेन के अंदर जो डिफॉर्मेशन आएगी, उस डिफॉर्मेशन को हम कहते हैं फ्लो। तो दो चीजें हैं, एक फोर्स मैक्सिमम लोड एंड मेजर देखते हैं हम, और उस मैक्सिमम लोड पे कितनी डिफॉर्मेशन आती है इस सैंपल के अंदर, तो द मैक्सिमम लोड वुड बी कॉल्ड एज द मार्शल स्टेबिलिटी एंड द डिफॉर्मेशन वुड बी कॉल्ड एज द फ्लो। अब देखें, मार्शल स्टेबिलिटी, मैक्सिमम लोड, जितना मैक्सिमम लोड ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है कि आपका स्टेबिलिटी अच्छी है, और अगर स्टेबिलिटी अच्छी है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो सैंपल है या जो आपका स्पेसिमेन है वो स्ट्रॉन्गर है, वो ज्यादा लोड कैरी कर सकता है। क्लियर होगी बात? और फ्लो आपको क्या बताएगा? वो डिफॉर्मेशन बताएगा, लेकिन ये डिफॉर्मेशन एक खास लिमिट के अंदर होनी चाहिए, विच इज 2 mm से लेकर 4 मिलीमीटर तक होनी चाहिए। अगर इसके अंदर डिफॉर्मेशन आपके पास आ रही है और वो डिफॉर्मेशन आपको मैक्सिमम लोड दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि
वो आपका जो मार्शल स्टेबिलिटी का जो मिक्स डिजाइन है वो परफेक्ट है। अब देखें, अगर डिफॉर्मेशन आपके पास इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि अगर बिचुमिन में, अगर एस्फाल्ट में बिचुमिन कंटेंट ज्यादा हो जाए तो डेफिनेटली इसकी डिफॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें सिमुल्टेनियसली हम देख रहे होते हैं, मैक्सिमम लोड और उस मैक्सिमम लोड पे डिफॉर्मेशन। इस स्लाइड में बहुत ज्यादा आपको 2-3 पॉइंट्स नजर आ रही हैं, ये रिपीटिशन है जो पिछली बातों की, लेकिन ये एक कंप्लीट फ्लो में है। तो आपको अगर ये इस स्लाइड को पढ़ेंगे तो आपको पूरी टेस्ट की एक समरी आपको इस स्लाइड से मिल जाएगी। इसमें हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं विच इज द मैक्सिमम लोड। ऑलरेडी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये जो लोड हम अप्लाई करते हैं खास रेट से करते हैं, विच इज 50.8 मिलीमीटर पर मिनट या 2 इंच पर मिनट। ठीक है, इसमें जो मैंने बात बोल्ड की है, हाईलाइटेड, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये क्या है कि द लोड इज इंक्रीज्ड अंटिल इट रीचेस अ मैक्सिमम, then when the load just begins to decrease the loading is stopped and the maximum load is recorded। इसमें क्या बात हो रही है, जब आप सैंपल टेस्टिंग मशीन में रखते हैं और आप टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं तो ये लोड जो है ये इंक्रीज हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। एक पॉइंट आपके पास आता है कि वहां पे लोड स्टॉप हो जाती है और फिर उसके फ्रैक्शनली स्टॉप हो जाती है और फिर इट स्टार्ट डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है, जहां पे ये स्टार्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाए डायल गेज के ऊपर, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि बिचुमिन सैंपल जो है, ये जो एस्फाल्ट सैंपल है, वो फेल हो गया है। ठीक है, तो फेलियर पॉइंट आपको कहां से मिलेगा, फेलियर पॉइंट आपको मिलेगा कि जब आप टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं तो इनिशियली लोड इंक्रीज हो रहा होता है, तो एक पॉइंट आता है कि उसके बाद लोड इंक्रीज होना बंद हो जाता है और जो डायल गेज है वो रिवर्स ऑर्डर में मूव करना शुरू कर देता है। तो इससे क्या, वो पॉइंट आप नोट करते हैं। इस पॉइंट का मतलब है कि इस पॉइंट के बाद जो सैंपल है वो ब्रेक कर गया है, वो फेल हो गया है और वो मैक्सिमम जो पॉइंट लोड जो है वो उस पॉइंट पे आप नोट कर लेते हैं। क्लियर होगी बात। साथ साथ में आप डिफॉर्मेशन भी मेजर कर रहे होते हैं, तो डिफॉर्मेशन आपको बेसिकली बताता है प्लास्टिक फ्लो। वो प्लास्टिक फ्लो का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो बिचुमिन कंटेंट है वो कितना है। अगर बिचुमिन कंटेंट जितना ज्यादा होगा उतना इसके अंदर प्लास्टिक फ्लो ज्यादा आएगी। और लेकिन एक रिक्वायर्ड कंटेंट जो है, एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्लास्टिक फ्लो जो है वो बिचुमिन के अंदर होना जरूरी है, विच वुड बी इन अ रेंज ऑफ 2 mm टू 4 mm। क्लियर होगी बात। अच्छा, मार्शल मिक्स डिजाइन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो मार्शल मिक्स डिजाइन है उसका क्या तरीकाकार होगा। तरीकेकार उसका ये है कि सबसे पहले आप एग्रीगेट को सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा एग्रीगेट मैंने चूज करना है। एग्रीगेट की 2 तरह की सिलेक्शन होती है। एक क्वालिटी टेस्ट होते हैं, ये जो हमने टेस्ट पढ़े सारे के सारे एग्रीगेट के, तो पहले आप एग्रीगेट के सारे टेस्ट कर लेते हैं जिसमें आपके पास इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट है, क्रशिंग वैल्यू टेस्ट है, लॉस एंजलिस एब्रेजन है। ये 3-4 टेस्ट इसके ऊपर परफॉर्म कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या ये एग्रीगेट सुटेबल है फॉर रोड कंस्ट्रक्शन या सूटेबल नहीं है। पहले तो इसकी सूटेबिलिटी चेक करते हैं। सूटेबिलिटी के बाद आप दूसरी चीज चेक करते हैं, और वो क्या चीज है, वो है आपके पास एग्रीगेट की ब्लेंड यानी ग्रेडेशन। यानी आप एक ही साइज का एग्रीगेट तो यूज नहीं करते ना, ब्लेंड बनाते हैं आप एग्रीगेट का। तो आप मुख्तलिफ साइजेस के एग्रीगेट लेते हैं और साइज आपका वेरी करता है 25 mm बिलो, यानी 19 mm से लेकर आप जो है वो तकरीबन 6.3 mm या के दरमियान सारा एग्रीगेट लेते हैं, प्लस उसके साथ फिलर मटेरियल। ये तीन चारों चीजों जो है वो ऐड कर लेते हैं और फिर हर एक का मुख्तलिफ प्रोपोर्शन बनाते हैं कि भाई मैंने एक में बड़े सैंपल लिए और छोटे लिए, फिर एक में वेल ग्रेडेड लिया जिसमें तमाम पोर्शन मौजूद है, एक में जो है वो छोटे ज्यादा लिए, फाइनर और जो लार्जर साइज है वो कम लिए। इस तरह मुख्तलिफ ब्लेंड्स आप बनाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट ब्लेंड्स जो है फिर उसको चेक किया जाता है कि कौन सा ब्लेंड मुझे बेटर रिजल्ट दे रहा है। समझ आ रही है। तो ये एग्रीगेट की सिलेक्शन होती है पहले, क्वालिटी वाइज भी और ग्रेडेशन वाइज भी। फिर उसके बाद असफाल्ट बाइंडर की सिलेक्शन होती है कि भाई आपने कौन से ग्रेड का बाइंडर यूज करना है। तो ये आप इसमें भी आप एक टेस्ट कर सकते हैं कि भाई एक में मैं
एक ग्रेड का बाइंडर यूज करता हूं, दूसरे में दूसरे ग्रेड का बाइंडर यूज करता हूं, तीसरे में तीसरे ग्रेड का बाइंडर यूज करता हूं, और फिर चेक करता हूं कि ये जो मुख्तलिफ बाइंडर्स हैं उसमें कौन सा बाइंडर मुझे ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है। समझ आ रही है? तो इस तरह आप मुख्तलिफ सैंपल्स प्रिपेयर करते हैं। लाइक लेट सपोज एक लिया मैंने, दूसरा सैंपल लिया, तीसरा सैंपल लिया। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक एग्रीगेट ब्लेंड बनाया, उसमें मैंने जो है एक टाइप ऑफ बाइंडर ऐड किया, दूसरे में दूसरी टाइप ऑफ बाइंडर ऐड किया, तीसरे में तीसरा बाइंडर टाइप ऑफ बाइंडर ऐड किया। इसके भी फिर फर्दर 3 सैंपल आप बनाते हैं, इसके भी 3 सैंपल बनाते हैं, इसके भी 3 सैंपल बनाते हैं। इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं। अगर सिमिलरली आप ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर मैं क्या करूं, बाइंडर भी एक ही टाइप का लूं और एग्रीगेट भी एक ही टाइप का लूं। समझ आ रही है? बाइंडर भी एक ही किस्म का हो, मतलब उसमें ज्यादा एक ही प्रोपोर्शन रख रहा हूं मैं तीनों सैंपल्स में, और तीनों सैंपल्स में मैं क्या कर लेता हूं, सिर्फ बाइंडर कंटेंट चेंज करता हूं। इसमें 2% ऐड करता हूं बिचुमिन, इसमें 3% ऐड करता हूं बिचुमिन, इसमें 4% ऐड करता हूं बिचुमिन, और इस तरह बाकी सैंपल में 5-6% तक मैं पहुंच जाता हूं। तीनों मैंने एग्रीगेट टाइप एक लिया, बिचुमेन टाइप भी एक ही लिया, सिर्फ जो वेरिएशन लाई है मैंने किस में लाई है, बिचुमेन परसेंटेज में। एक में 2% बिचुमेन ऐड किया है, दूसरे में 3% बिचुमेन ऐड किया है, तीसरे में 4% बिचुमेन ऐड किया है। अब फिर हम चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं और चेक करते हैं कि इसकी क्या स्ट्रेंथ आती है, इसकी क्या स्ट्रेंथ आती है और इसकी क्या स्ट्रेंथ आती है। तीनों में जो आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ देगा तो वो आपको दैट वुड बी द, उसके दरमियान एक ग्राफ बनाते हैं और उसी ग्राफ से फिर मालूम करते हैं कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, सॉरी ऑप्टिमम बिचुमेन कंटेंट मेरे पास क्या आ रहा है। क्लियर होगी बात? और साथ साथ जो है फिर उसका ये यहाँ पे जो है मैंने लिखा है सैंपल प्रिपरेशन। तो ये जो आपने एस्फाल्ट सेलेक्ट कर लिया और एग्रीगेट सेलेक्ट कर लिया, यानी बाइंडर सेलेक्ट कर लिया और एग्रीगेट सेलेक्ट कर लिया, उसके फिर आप सैंपल बनाते हैं। तो सैंपल हम किस तरह बनाते हैं, कंपैक्शन के थ्रू बनाते हैं। ये एक खास तरीकेकार है, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी डिटर्मिनेशन करते हैं। स्टेबिलिटी डिटर्मिनेशन मींस उसकी वो कितना लोड ले रहा है, और साथ में फ्लो डिटर्मिनेशन। यहाँ पे एक चीज मेरे से मिस हो गई है, स्टेबिलिटी एंड फ्लो डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो स्टेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं और फ्लो डिटरमाइन करते हैं, और लास्ट में आप चेक करते हैं कि भाई आपके पास ऑप्टिमम असफाल्ट कंटेंट कितना है। ऑप्टिमम असफाल्ट कंटेंट फिर आप ग्राफ से बनाते हैं। क्लियर होगी बात? इस टेस्ट में हमारे पास जो अपैरेटसेस इस्तेमाल होती हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले तो आपको इसके लिए जो मार्शल मोल्ड्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। यूजुअली आपके पास तकरीबन 3 मोल्ड्स रिक्वायर्ड होंगे। हर एक मोल्ड का डाया 4 इंच है और उसकी जो हाइट है वो 3 इंचेस है। क्लियर होगी बात? 4 इंच उसकी डाया है, 3 इंच उसका हाइट है, और 3 मोल्ड्स आपको मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे फॉर 1 सैंपल। यानी एक ही टाइप ऑफ ग्रेडेशन हो, एक ही टाइप ऑफ बिचुमेन कंटेंट हो, एक ही टाइप ऑफ यानी सारा एक ही कंटेंट हो उसका। ठीक है, मिक्स और प्रोपोर्शन और एक ग्रेडेशन और प्लस ये जो पेनिट्रेशन ग्रेड है बिचुमेन का, सारा कुछ एक ही हो। हर एक का फिर आप 3-3 सैंपल्स बनाते हैं, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 3 मोल्ड्स रिक्वायर्ड होंगे। साथ में आपको एक कॉम्पैक्टर हैमर चाहिए। इसके लिए हम बिचुमेन जब सैंपल लेते हैं तो उससे एक केक बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं केक या फिर जो जिसको आप कोर भी कहते हैं, कोर या केक बनाते हैं। उस केक को कंपैक्ट किया जाता है थ्रू अ स्पेशल हैमर, जिसका वजन 4.54 किलोग्राम या 10 पाउंड्स के बराबर होता है, और उसका हाइट ऑफ फॉल 18 इंच होता है, जिस तरह मॉडिफाइड प्रॉक्टर का 18 इंच हाइट ऑफ फॉल है और 10 पाउंड रेमर है। तो ये एक कंपैक्शन हैमर इसमें इस्तेमाल होता है। कंपैक्शन पेडिस्टल विद मोल्ड होल्डर, ये एक है जिसमें हम ये जो कंपैक्शन है वो इसके अंदर फिक्स किया जाता है। सॉरी, ये जो हैमर है ये इस कंपैक्शन पेडिस्टल के अंदर फिक्स कर दिया जाता है, और ये फिक्स करने के बाद हम सिर्फ इस हैमर को स्लाइड करते हैं अबव और ऊपर से छोड़ते हैं तो ये नीचे गिर जाता है मोल्ड के ऊपर। ठीक है, साथ में इसके अंदर होता है एक मोल्ड होल्डर, जिसके अंदर ये मोल्ड को फिक्स किया जाता है, ताकि ये मोल्ड जो है जब ये इसके ऊपर हैमर ऊपर से गिर रहा हो तो ये मोल्ड अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस ना हो।
इसके साथ हमें चाहिए स्पेसिमेन एक्सट्रैक्टर। जब आप मोल्ड में बिचुमिन को एस्फाल्ट को कंपैक्ट कर लेते हैं तो फिर ये चूंकि मोल्ड के अंदर होता है तो हम चाहते हैं कि इसको हमने मोल्ड से बाहर निकालना है। टेस्ट तो मोल्ड के अंदर हम नहीं कर सकते, तो हमने बिचुमिन सैंपल को एस्फाल्ट सैंपल को मोल्ड से बाहर निकालना होगा। तो उसके लिए हमें एक एक्सट्रैक्टर चाहिए जो कि हमारे पास लैब में मौजूद है। एक स्पेशल टाइप ऑफ एक्सट्रैक्टर होता है, हाइड्रोलिक एक्सट्रैक्टर होता है। जिस तरह हाइड्रोलिक जैक होता है जिसकी मदद से आप गाड़ी को उठाते हैं ना, बिल्कुल उसी मैकेनिज्म पे ये भी काम करता है। उसके अंदर हम मोल्ड रखते हैं और ये हाइड्रोलिक जैक की मदद से हम उसको हाइड्रोलिक पुशेस दे रहे होते हैं और वो मोल्ड को उसमें से बाहर निकाल लेता है। इसके साथ आपको स्पेसिमेन मिक्सचर चाहिए होगा जिसमें आप जब फ्रेश एग्रीगेट और बिचुमिन लेते हैं तो उसको प्रॉपरली मिक्स करते हैं। वो मिक्सिंग आप मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं और अगर एक बाउल लेते हैं और उस बाउल में आप हैंड के थ्रू भी मिक्सिंग कर सकते हैं। दोनों तरीकेकार हैं। इसके साथ आपको चाहिए होगा ब्रेकिंग हेड। ये मशीन में हम ये सैंपल रखते हैं, लेकिन सैंपल हम डायरेक्टली हम नहीं रखते। इसको हम एक खास किस्म के मोल्ड में रखते हैं जिसको कहा जाता है ब्रेकिंग हेड। ठीक है, उस ब्रेकिंग हेड का इंटरनल डाया जो है वो 50.8 mm या 2 इंचेस के बराबर होता है। उसके साथ इसके अंदर वर्टिकल गाइड्स होती हैं। ये जो ब्रेकिंग हेड है ये दो पोर्शंस में मुश्तमिल होता है, एक अपर पोर्शन है और इसका एक लोअर सेगमेंट है। दोनों स्प्लिट होती हैं और स्प्लिट होने के बाद हम इसके अंदर सैंपल रखते हैं और फिर इसको दोबारा क्लोज कर लेते हैं और फिर इसको मशीन में रखा जाता है। साथ साथ हमें चाहिए एक फ्लो मीटर। ये फ्लो मीटर हमें फ्लो बताता है कि कितनी डिफ्लेक्शन हुई है इस सैंपल के अंदर। तो ये मीटर बेसिकली एक गेज होता है जो कि इस ब्रेकिंग हेड में जाके इसको ब्रेकिंग हेड में रखा जाता है। ठीक है, तो ये ब्रेकिंग हेड में रखते हैं और ये आपके पास होता है फ्लो मीटर। तो फ्लो मीटर की मदद से हम फ्लो मेजर करते हैं। साथ में आपको ग्लव्स चाहिए, हीटर चाहिए। हीटर किस लिए चाहिए होता है? जब आप सैंपल बनाते हैं तो एग्रीगेट को भी हीट कर रहे होते हैं, साथ में बिचुमिन को भी हीट करने के लिए। तो इन तमाम को हीट करने के बाद फिर मिक्सचर बनाते हैं, तो इस वजह से आपको हीटर भी चाहिए होगा। वाटर बाथ चाहिए। जब स्पेसिमेन बन जाता है आपके पास तो इसको वाटर बाथ में रखना होता है फॉर 30 मिनट्स। तो उसके लिए फिर आपको वाटर बाथ रिक्वायर्ड होगा, साथ में एक ओवन एंड थर्मोमीटर जो है वो भी रिक्वायर्ड होगा। यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज मार्शल स्टेबिलिटी या मार्शल टेस्टिंग मशीन। ये जो आपको बीच में नजर आ रहा है दिस इज द ब्रेकिंग हेड। ये जो आपको सेंटर में ब्लू नजर आ रहा है, ठीक है, ये देखें बीच में काला जो ये पड़ा है, दिस इज द कोर या फिर इसको हम केक भी, मार्शल केक भी कहते हैं। ये आप इसको टेस्ट करते हैं तो ये देखें फ्लो, ये जो ब्रेकिंग हेड है ये ऊपर नीचे स्प्लिट हो जाता है। तो ये ऊपर का ढक्कन, ऊपर वाला पोर्शन रिमूव करते हैं, उसके अंदर ये सैंपल इस तरह रखते हैं और फिर उसको दोबारा ये ऊपर वाला सेगमेंट रख के फिर ये मशीन के अंदर रखा जाता है टेस्टिंग के लिए। ये जो है ये ऊपर लोडिंग मैकेनिज्म है। ये आपको ये प्लंजर नजर आ रहे हैं, इस प्लंजर की मदद से ये ब्रेकिंग हेड के ऊपर लोड अप्लाई हो रहा होता है और जितना ये लोड अप्लाई करता है वो आपको यहाँ पे डायल गेज में रीडिंग आपको नजर आ रही होती है। एक दूसरा डायल गेज है यहाँ पे। ये डायल गेज हम इस ब्रेकिंग हेड के एक कॉर्नर पे इसको फिक्स किया जाता है जो कि आपको फ्लो बता रहा होता है। ठीक है, कि कितनी इसके अंदर डिफॉर्मेशन आई है वो आपको यहाँ इस गेज से, इस डायल गेज से जो है वो आपको नजर आप ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे दिस इज अ कोर, स्पेसिमेन कोर, या आप देख सकते हैं कि ये पूरा केक जो है या मार्शल जो है वो कोर है, ये हम प्रिपेयर करते हैं। इस तरह हम फिर इसको हम टेस्ट करते हैं। ये ब्रेकिंग हेड है, ठीक है, ये ब्रेकिंग हेड है। ये देखें ऊपर सेगमेंट अलग है, नीचे वाला सेगमेंट इसका अलग है। ये 2 वर्टिकल गाइड्स हैं, ठीक है। ये जो आपके पास है दिस इज फ्लो मीटर। ये जो आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है दिस इज फ्लो मीटर। ये फ्लो मीटर आप उठा के ये जो आपको ऊपर एक वर्टिकल रॉड नजर आ रहा है, इस वर्टिकल रॉड के ऊपर ये आप यहां से उठा के इस वर्टिकल रॉड के ऊपर रख देते हैं, जो कि आपको ये जितना डिफ्लेक्ट हो रहा होगा, जितनी इसकी रीडिंग होगी वो आपको फ्लो बताएगा। क्लियर है? ठीक है। और इसके अंदर फिर ये जो है इसके अंदर फिर हम ये कोर इसके अंदर रखा जाता है। ठीक है, ये कोर सैंपल
इसके अंदर रखा जाता है। दिस इज अ मार्शल मोल्ड, ठीक है। इस मार्शल मोल्ड की हाइट ऑलरेडी आपको मैंने बताई है, विच इज 3 इंचेस, एंड इसका जो डाया है दैट इज 4 इंचेस। ये मार्शल मोल्ड के साथ अपनी बेस प्लेट्स लगी होती हैं। जब इसको कंपैक्ट कर रहे होते हैं तो इसके नीचे ये बेस प्लेट लगाते हैं, ठीक है। तो ये मार्शल बेस प्लेट है मोल्ड के लिए, और ये कॉलर है, तो ये कॉलर इसके ऊपर रखा जाता है, ये बेस प्लेट नीचे रखी जाती है, और ये कॉलर और ये मोल्ड जो है इसमें सैंपल फिर हम इसको लेके कंपैक्ट करते हैं। ये आपके पास है मार्शल कंपैक्टर विद पेडिस्टल। ये आपके पास ये जो रॉड नजर आ रही है ना, ये सामने वाली रॉड, ये आपके पास बेसिकली कंपैक्टर है, मार्शल कंपैक्टर है, कंपैक्टर वेट है। और ये जो पीछे आपको असेंबली नजर आ रही है, पीछे ब्लैक रॉड है, और ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं पेडिस्टल विद मोल्ड होल्डर। ये जो आपको नजर आ रहा है ना ऊपर, ये यहाँ पे, तो दिस इज अ मोल्ड होल्डर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आप मोल्ड को क्लैम कर लेता है, जिसके अंदर ये आपको मोल्ड नजर आ रहा है, दिस इज मोल्ड, ठीक है। ये जो रॉड आपको नजर आ रही है दिस इज हैमर, ठीक है। एंड ये जो असेंबली आपको पूरी नजर आ रही है इसको हम कहते हैं पेडिस्टल कंपैक्टर, पेडिस्टल। क्लियर होगी बात? तो ये और ये आपको मोल्ड नजर आ रहा है, ये मोल्ड होल्डर है, ठीक है, जिसमें ये मोल्ड क्या हो जाता है, क्लैंप हो जाता है, ये इधर उधर मूव नहीं करता फिर। और ये जो वेट है ना, ये हैमर, ये स्लाइडिंग होता है। स्लाइडिंग का क्या मतलब है, ये यहां से हम इसको स्लाइड करके उठा लेते हैं ऊपर तक, जब यहाँ पे पहुंच जाता है तो फिर हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, तो ये फ्री फॉल करके इस मोल्ड के अंदर जो सैंपल है उसके ऊपर गिरता है, फ्री फॉल करके, ठीक है। यहां से देखें इसको हम ये स्लाइड करता है ऊपर, यहां से इसको उठाते हैं और वहां से फिर छोड़ते हैं, तो ये फ्री फॉल करके इस सैंपल के ऊपर यहाँ पे गिर जाता है। तो फ्री फॉल इसका है 18 इंचेस, और इस फ्री फॉल स्लाइडिंग वेट जो है इसका वो है 10 पाउंड्स। ये है आपके पास सैंपल एक्सट्रूडर। सैंपल एक्सट्रूडर जैसे आप गाड़ी के जैक होता है, बिल्कुल उसी तरह का ये जैक है, ठीक है। और इस जैक में आप क्या करते हैं, यहाँ पे मोल्ड रख लेते हैं, और मोल्ड चूंकि नीचे से भी वो खाली मतलब ओपन होता है, ऊपर से भी ओपन होता है, ठीक है। तो ये मोल्ड जो है, ये जैक उसके अंदर से होते हुए, मोल्ड से होते हुए ऊपर जो है वो सैंपल बाहर उसमें से निकाल लेता है। तो ये सैंपल एक्सट्रूडर है, ठीक है। तो ये सैंपल आपके पास डिस्टर्ब भी नहीं होगा, और विदाउट डिस्टर्बिंग द सैंपल शेप आपके पास जो सैंपल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है फ्रॉम द मोल्ड। अच्छा, प्रोसीजर इसका क्या है? प्रोसीजर इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। एक मिनट, आपको इसमें 3 कॉम्पैक्टेड सैंपल चाहिए होंगे। 3 कॉम्पैक्टेड सैंपल के लिए आपको सबसे पहले एग्रीगेट लेना होगा, ठीक है। एग्रीगेट इतना होना चाहिए, तकरीबन 1200 ग्राम ऑफ एग्रीगेट चाहिए आपको एक मोल्ड के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए इसको एग्रीगेट को हीट अप करेंगे, ठीक है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड, पूरे सैंपल को और बिचुमेन को भी साथ हीट अप करेंगे फॉर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, थॉरली मिक्स कर देना है इस बिचुमेन और एग्रीगेट दोनों को, और थॉरली मिक्स करने के बाद इसको मोल्ड में बेस प्लेट के साथ रख, और मोल्ड को बेस प्लेट समेत जो है वो कंपैक्शन पेडिस्टल में आपने रखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपने मिक्स को ऐड कर देना है इनटू द मोल्ड, और फिर उसके बाद 75 ब्लोज देने होंगे। 75 ब्लोज देने के बाद रिमूव करना होगा सैंपल एक्सट्रैक्टर से। फिर उसके बाद इसको 24 आवर के लिए रूम टेम्परेचर में रखना होगा।
फिर उसके बाद 30 मिनट्स के लिए वाटर बाथ में रखना होगा। फिर उसके बाद इसको ब्रेकिंग हेड में रख के फिट करना होगा और मैक्सिमम लोड जो है वो किलोन्यूटन में मेजर करना होगा और साथ में जो डिफॉर्मेशन है वो भी मेजर करनी होगी। तो ये पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर दिए। अभी आपको जो है वो समझ आ जाएगी कि किस तरह जो है पूरे सेंटेंसेस को पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप देखें, मैंने पॉइंट्स को इसमें से हाईलाइट कर दिए, तो पूरे सेंटेंस को पढ़ना मुश्किल होता है, इस वजह से आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। क्या करते हैं हम, यूजुअली प्रोसीजर इसका ये है कि 3 सैंपल्स हम बनाते हैं। ठीक है, एक ही स्पेसिमेन से एक ही सैंपल से 3 स्पेसिमेन्स हम बनाते हैं। ठीक है, स्पेसिमेन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर मटेरियल का एक ब्लेंड लेंगे। ये ब्लेंड तकरीबन 1200 ग्राम और टोटल इसका वजन होना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि एक 1200 ग्राम के सैंपल से आपका एक मोल्ड तकरीबन फेल हो जाता है। तो 1200 ग्राम एग्रीगेट सैंपल, इस सैंपल में कोर्स एग्रीगेट भी होगा, फाइन एग्रीगेट भी होगा, फिलर मटेरियल भी होगा। ठीक है, ये 1200 ग्राम एक मोल्ड के लिए भी, 1200 ग्राम फॉर सेकंड मोल्ड और 1200 ग्राम फॉर थर्ड मोल्ड। ठीक है, ये बात, तीनों चीजों को मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस एग्रीगेट को हीट करना होगा, तकरीबन ड्राई हीटिंग करनी होगी तकरीबन 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक। साथ में जो बिचुमिन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उस बिचुमिन को भी 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना पड़ेगा। बिचुमिन और एग्रीगेट को हीट करने के बाद दोनों को आपने थॉरोली मिक्स कर देना है। अब ये बिचुमिन कितना लेंगे, ये रफली लेंगे। ठीक है, रफली लेंगे, जितना आप विजुअल आई से देखेंगे कि कितना इसमें बिचुमिन जो है वो प्रॉपरली, ताकि ये पूरा एग्रीगेट एक पूरा प्रॉपर वेल प्रोपोर्शन मिक्स बन जाए। तो अगर आप कम बिचुमिन ऐड करेंगे तो नेकेड आई से आपको नजर आएगा कि यार ये बिचुमिन कम है, मुझे थोड़ा सा ज्यादा और ऐड करना पड़ेगा ताकि एक प्रॉपर मिक्स उसका बन जाए। सब मिक्स थॉरोली जब तीनों को मिक्स करेंगे और साथ में ये हीटिंग उसकी जारी होगी, तकरीबन ये जो मिक्सचर होगा ये 150 या 160 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान आप इन तीनों चीजों को मिक्स बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये मोल्ड विद बेस प्लेट को कंपैक्शन पेडेस्टल में रखेंगे। ठीक है, मोल्ड को, ये मिक्स आपके पास रेडी है जिसका टेम्परेचर 150 से 160 डिग्री के दरमियान है। मोल्ड को बेस प्लेट समेत कॉम्पैक्शन पेडेस्टल में रखेंगे और फिर उसके बाद इसके अंदर जो है वो ये मिक्सचर जो आपने प्रिपेयर किया है वो ऐड करेंगे। मिक्सचर ऐड करने के बाद आपने नीचे फिल्टर पेपर रखना होगा और फिल्टर पेपर रखने के बाद इसको 75 ब्लोज देने होंगे इस मिक्सचर को टॉप पे। फिल्टर पेपर नीचे रखना है, फिर उसके बाद आपने मिक्सचर ऐड करना है। मिक्सचर ऐड करने के बाद टॉप पे आपने 75 ब्लोज देने हैं। 75 ब्लोज देने के बाद आपने ये मोल्ड रिमूव करना है इसमें से और इस मोल्ड को इन्वर्ट करना है। कैसे इन्वर्ट करेंगे, ये देखें, ये मोल्ड देखें नीचे से भी ओपन है, ऊपर से भी ओपन होता है। आपने इस फेस को, टॉप सरफेस को, पहले ये बेस प्लेट इधर रखते हैं आप, उसके ऊपर फिल्टर पेपर रखते हैं, उसके ऊपर सैंपल ऐड करते हैं। ठीक है, इसके अंदर सैंपल ऐड करते हैं और इसको 75 ब्लोज देते हैं। तो ये 75 ब्लोज इस फेस को आप दे देते हैं। फिर इसके बाद ये मोल्ड आप रिमूव कर लेते हैं, ये और ये अपनी जगह पे होता है। ये मोल्ड आप इन्वर्ट कर देते हैं, उलट कर देते हैं। उलट करने के बाद ये जो सरफेस है ये ऊपर चला जाता है और ये जो सरफेस है ये नीचे आ जाता है। अब आपने इस सरफेस को दोबारा 75 ब्लोज देने हैं। तो आपने टॉप पे भी 75 ब्लोज देने हैं और इसको इन्वर्ट करने के बाद
बॉटम पे भी आपने 75 ब्लोज देने होंगे। क्लियर होगी बात? और उसका तरीका बड़ा आसान है, बस आपने इसमें से बिचुमिन सैंपल को, ये जो कंपैक्टर है, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसमें से ये सैंपल, ये मोल्ड निकालेंगे, इस मोल्ड को उल्टा करेंगे और फिर इसके अंदर फिक्स कर लेंगे। तो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। ठीक है, जब इसमें रखेंगे तो दोबारा एक सरफेस को आपने यहाँ 75 ब्लोज दिए, दूसरे को भी आप 75 ब्लोज दे देते हैं। 75 ब्लोज देने के बाद आपने क्या करना है, मोल्ड को बाहर निकालना है फ्रॉम द कंपैक्शन पेडेस्टल, और बाहर निकालने के बाद उसमें से सैंपल को एक्सट्रैक्ट करना है। सैंपल एक्सट्रैक्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया, इसमें मोल्ड रख लेते हैं और इसको ये रॉड को अप एंड डाउन मूव करते हैं, तो ये जो प्लेट है ये ऊपर मूव हो जाती है। यहाँ पे जब मोल्ड पहुंच जाता है तो मोल्ड फर्दर इस प्लेट से तो अबव मूव नहीं करता ना, मोल्ड यहीं पे रह जाता है और सैंपल इस प्लेट की मदद से बाहर इसमें से निकल जाता है। ठीक है, तो दिस इज फिर इसमें से आपने सैंपल एक्सट्रूड कर दिया। सैंपल एक्सट्रैक्शन के बाद आपने इस केक को, जो मोल्ड आपके पास बना है, यू हैव टू कीप इट फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए आपने इसको रूम टेम्परेचर पे रखना होगा। 24 घंटे के बाद, यानी जैसे आप रोड भी बनाते हैं, तो रोड आपके पास जब बन जाता है कॉम्पैक्ट होके, तो आप 24 घंटे तक उसके ऊपर ट्रैफिक को अलाउ नहीं करते। 24 घंटे के बाद आप कहते हैं कि भाई नाउ द पेमेंट इज रेडी टू, और उसको ऑपरेशनल बना देते हैं, आप ट्रैफिक को अलाउ कर देते हैं। सिमिलर वही सिचुएशन यहाँ पे भी है। हमारे पास जो है वो मोल्ड बन गया है, केक जो आपके पास जो है वो कोर्स जो है वो आपके पास बन गए। अब आपने इसको 24 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में रखना है। तो रूम टेम्परेचर में रखने के बाद अभी हमने इसको टेस्ट करना है। टेस्ट करने का तरीकाकार ये है कि टेस्ट करने से पहले हम इसको वाटर बाथ में रखते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स के बाद हम इसको सैंपल को बाहर निकालते हैं वाटर बाथ से, इसको ब्रेकिंग हेड में रख देते हैं और ब्रेकिंग हेड को फिर मशीन में रख देते हैं। ठीक है, ये नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास देखें, सैंपल को हमने वाटर बाथ में रखा। वाटर बाथ में रखने के बाद यहाँ पे हम सैंपल को रख देते हैं ब्रेकिंग हेड में, और ब्रेकिंग हेड पर जाके इसको मशीन में, यहाँ पे देखें आपको नजर आ रहा होगा, ये ब्रेकिंग हेड पर हम इसको मशीन में रख देते हैं और ऊपर से लोड अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। जब ये लोड अप्लाई करेंगे तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम लोड आपके पास आएगा, उस पॉइंट को पे हम लोड को नोट करेंगे कि जो मैक्सिमम लोड होगा, उस मैक्सिमम लोड को हम कहते हैं मार्शल स्टेबिलिटी। और मैक्सिमम लोड का कैसे आपको पता चलेगा? देखें, आपके पास लोड इंक्रीज हो रहा होगा, एक पॉइंट आएगा कि जब ये लोड स्टॉप कर जाएगा और उस पॉइंट के बाद फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे ये लोड मैक्सिमम से नेगेटिव की तरफ वापस रिवर्स ऑर्डर में मूव, डिक्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो वो पॉइंट आपने नोट करनी है, वो आपके पास मैक्सिमम लोड होगा। ठीक है, और उसके बाद उसी मैक्सिमम लोड पे आपने डिफॉर्मेशन मेजर करनी है। डिफॉर्मेशन आपको इस डायल गेज से पता चलेगा। ये जो डायल गेज है ना, ये डायल गेज इस ब्रेकिंग हेड के ऊपर लगा होता है, तो वो आपको, ये देखें, ये डायल गेज ब्रेकिंग हेड के ऊपर लगा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है। ये डायल गेज आपको डिफॉर्मेशन देगा और ये डायल गेज आपको लोड देगा कि कितना लोड अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आप डिफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं और डायल गेज नोट, रीडिंग नोट कर लेते हैं, तो द फ्लो would be, the amount of deformation would be called as the flow value, whereas the maximum load will be called as the Marshall stability value. क्लियर है? ये हमने टेस्ट जो लैब में परफॉर्म किया, हमारे पास एक बिचुमिन सैंपल आया था, तो उसको हमने टेस्ट किया, तो ये उसके रिजल्ट्स में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये हमने जब लोड इसके ऊपर, टेस्ट के ऊपर लोड अप्लाई किया, तो ये इसने कितना लोड लिया, 28.58 किलो न्यूटन पे ये जाके फेल हुआ है। ठीक है, और इसकी फ्लो वैल्यू क्या है, यानी कितनी फ्लो वैल्यू है, 3.91 mm पे ये मैक्सिमम लोड इसका आया है। क्लियर है? तो दीज आर द, इस तरह के आपके पास रिजल्ट्स आएंगे, मैक्सिमम लोड एंड मैक्सिमम फ्लो। ठीक है, एंड दिस वाज ऑल अबाउट द मार्शल स्टेबिलिटी। ये इसकी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, अगर किसी का अभी कोई सवाल है तो यू कैन आस्क मी, और उसके बाद फिर जो है हम क्लोज कर लेते हैं। फिर
तो ये दोनों लेक्चर अपलोड करें सर आज? जी मैं आज इंशाल्लाह इसको अपलोड करूंगा, ठीक है जी। किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।